वे तमाम योजनाएं प्रारंभ की जो प्रदेश की पहचान बन सकती थी। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन और हर प्रकार के पर्यटन को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन चुका है। प्रयागराज कुंभ 2019 में हमारी सरकार को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कुंभ की हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन कुंभ का आयोजन सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक नया मानक प्रस्तुत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे प्रस्तुत हो सके, सबके सामने अद्भुत पहल थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो, काशी की धरती पर किसी भी यानी राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ प्रदेश की राजधानी के बाहर इस प्रकार का आयोजन एक अद्भुत घटना थी। सफलता अब तक का सफलतम आयोजन, यह भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ, जिसने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया और प्रदेश के बारे में जो धारणाएं थी उनको समाप्त किया। और उत्तर प्रदेश, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने अपनी परंपरागत पहचान को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन हो, काशी के दीपावली का आयोजन हो, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, यह आयोजन हमारे लिए हमारी पहचान, हमारी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम था। विपक्षी दलों को ये सांप्रदायिकता के दंश को से की दृष्टि देखने के लिए वे अभिषिप्त थे। वे कभी इन आयोजनों को नहीं कर सकते थे। वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। लेकिन हमारी सरकार के लिए एक आयोजन था प्रदेश के परसेप्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का, और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ इस समय आगे बढ़ रही है। जहां हमने आजादी के दीवानों के उन सभी अमर शहीदों की स्मृति में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के आयोजन को हम पूरी भव्यता के साथ हर एक शहीद स्थल पर देश की आजादी के लड़ने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति भी सड़कों का नामकरण, विभिन्न प्रकार के स्मारकों का निर्माण, उनके परिवार की सहायता या उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था हो, ये प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। तो साथ साथ शताब्दियों से, दशकों से लंबित उन आस्था के केंद्रों को भी सम्मान देने का कार्य हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हमारी सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और पत्रकार मित्रगण उस समय हम पे चुटकी लेते थे, लेकिन आप तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे, और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ भी हो चुका है। वहां की प्रगति आप देख रहे होंगे। काशी विश्वनाथ धाम, चित्रकूट धाम, विंध्यवासिनी धाम, ब्रज क्षेत्र के विकास की जो एक नई तस्वीर सामने आ रही है, नेमिष, सुखतीर्थ, बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास की योजना, या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन केंद्रों के, आस्था के केंद्रों के विकास की एक व्यवस्थित योजना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। यह आस्था का सम्मान है, और आस्था के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल उत्तर प्रदेश वासियों का बल्कि देश और दुनिया के उन सभी लोगों को जो उत्तर प्रदेश को देश का हृदय स्थल के रूप में एक सम्मान का भाव रखते हैं, उन सबको भी सम्मान देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। बहन और बेटियों की सुरक्षा, प्रदेश सरकार
कि शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक रही है। आप याद करिए 2017 में, मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है, मिशन शक्ति के 3rd फेज का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। आज आपने देखा होगा, पहले चरण में एक व्यवस्थित जागरण का कार्यक्रम, एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य किया गया। सेकेंड फेज में हर थाने में एक एक महिला बूथ का गठन किया गया, पिंक बूथ का गठन किया गया। एक महिला पुलिस अधिकारी वहां पर रहकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तहसीलों में 350 तहसीलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। और आज 3rd फेज में हम हर गांव स्तर पर, हर पंचायत भवन में, ग्राम सचिवालय में एक कक्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सुनिश्चित कर चुके हैं, जहां पर महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की, घर से जुड़ी, घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई मामला हो या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा से जुड़े हुए मामले हो, महिला बीट पुलिस अधिकारी वहीं पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। और साथ साथ इसका भी प्रयास कर रही है कि महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर मातृ वंदना योजना हो, जननी सुरक्षा योजना का लाभ देना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, इन सभी योजनाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई भी वहीं पर, निराश्रित महिला पेंशन की योजना हो, जहां पर कोई वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए हैं तो उस पेंशन की योजना से जोड़ने के लिए भी वहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वहां पर महिला पुलिस बीट अधिकारी और हमारी फील्ड की जो टीम है वो वहां पर जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और एक सुरक्षा का एक नया वातावरण वहां पर पैदा करने का प्रयास हुआ है। ये प्रदेश के बदलते हुए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जो देश और दुनिया के सामने हमारी एक नई छवि को लेकर के वहां पर पहुंचा है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ करके कार्य किया है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हम उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर उसके परिणाम भी सामने मिले। हमें याद है 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था कहलाई जाती थी। हम लोगों को संकोच होता था, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात होती थी तो हम 6ठी अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, चाहे वह इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, 4 लेन से जोड़ने का, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने की कार्रवाई, तहसील मुख्यालयों को ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, प्रदेश के वे क्षेत्र जो अपने को उपेक्षित महसूस करते थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्रवाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास की कार्रवाई, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने की कार्रवाई, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से वहां के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज मुझे बताते हुए Premafen Day 3-in-1 Constipation Relief. Gentle,